हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का जो है चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं जी। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी का जो है आज का जो वीडियो है भाग 3 होने वाला है। तो भाग 3 में जो है सबसे पहले आपको हम परिसर बताने वाले हैं। देखिए परिसर होता क्या है, परिसर को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिसर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या। ये होता है बड़ी संख्या, और आप बड़ी संख्या में से जो है अगर छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, अगर बड़ी संख्या में से अगर आप छोटी संख्या को घटा दीजिएगा तो आपका जो है परिसर निकल जाएगा। परिसर बराबर फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या और माइनस होता है छोटी संख्या। यानी इस फॉर्मूला से जो आप परिसर निकाल सकते हैं। जैसे आपको सवाल दे दिया परीक्षा में, जैसे इस तरह से सवाल आ गया, जैसे आंकड़े आ गया और यहाँ पे दे दिया 7 दे दिया, 9 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, और यहाँ पे जो है 17 दे दिया, 19 दिया का अगर आपको जो है परिसर ज्ञात करना है, यानी इस आंकड़ा का जो है अगर आपको जो है परिसर ज्ञात करें, इस तरह से सवाल अगर परीक्षा में आ जाता है तो सबसे पहले आप हल में क्या करिएगा कि लिखिएगा परिसर बराबर। हल में लिखिएगा परिसर बराबर, लिखिएगा क्या होगा तो ये होगा बड़ी संख्या, ये होगा बड़ी संख्या और माइनस हो जाएगा छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा। हम अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है कि इस आंकड़ा में सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है। तो इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या जो है आपका 19 है, सबसे बड़ी संख्या 19 है। इसमें से सबसे छोटी संख्या घटाना है। इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या देखिएगा, सबसे छोटी संख्या 3 है, यहाँ पे हम 3 घटा देंगे। यानी 19 में ले जब आप 3 घटाइएगा, जब 19 में ले 3 घटाइएगा तो ये बचेगा 16, यानी इसका जो है परिसर जो है आपका 16 आएगा। अब इसी तरह से सवाल और आता है परीक्षा में, जैसे दे दिया आंकड़े, आंकड़े दे दिया और यहाँ पे दे दिया 4,7,9 दे दिया, यहाँ पे 16 दे दिया, 13 दे दिया का अगर आपको पूछ रहा है, इसका अगर आपको परिसर पूछ रहा है, परिसर ज्ञात करें तो आप क्या करिएगा कि परिसर बराबर फॉर्मूला लिख दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला लिखिएगा, वही फॉर्मूला लिखिएगा बड़ी संख्या, ये हो जाएगा बड़ी संख्या और माइनस हो जाएगा छोटी संख्या। यदि आप बड़ी संख्या में से जो है छोटी संख्या को घटा दीजिएगा तो आपका परिसर निकल जाएगा। सबसे बड़ी संख्या देखना है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से जो है सबसे बड़ी संख्या लिखना है। इन आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या 16 दिखाई दे रहा है, तो इसमें से 16 लिख दीजिए, माइनस सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। तो सबसे छोटी संख्या जो है इसमें से 4 है तो आप 4 घटा दीजिए। 16 में से अगर 4 घटाइएगा तो ये बचेगा 12। तो इस आंकड़ा का जो है परिसर 12 आ जाएगा। इसी तरह से और सवाल आता है, जैसे कोई भी सवाल आता है तो आप क्या करिएगा कि बड़ी संख्या में से जो है छोटी संख्या को घटा दीजिएगा तो आपका जो है परिसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे तो हम 2 सवाल बताए और आपको हम सवाल 5 को लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे दिए सवाल, तीसरा सवाल है, इस तरह से सवाल आ गया परीक्षा में, इस तरह से सवाल आ गया परीक्षा में, इस तरह से सवाल आ गया परीक्षा में। इसका परिसर ज्ञात करना है, इसका भी जो है यहाँ पे ये जो है इसका भी जो है परिसर ज्ञात करना है। इन सभी आंकड़ा का जो है आपको परिसर ज्ञात करना है। इसके बाद इस तरह से सवाल आ गया, इसके बाद जो है यहाँ पे दे दिया 15, 17, इस तरह से कुछ सवाल दे दिया और इसका भी आपको जो है परिसर ज्ञात करना है। 99, 90 दे दिया, इसका परिसर निकालना है। तो इसका अगर आप परिसर लिखिएगा तो परिसर बराबर ये हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें से देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 88 है। अब 88 में ले छोटी संख्या को घटा दीजिए, सबसे जो छोटी संख्या इसमें से 3 है तो आप 3 को घटा दीजिएगा। तो 88 में ले 3 अगर घटाएंगे तो 85 बचेगा। ये जो है आपका उसका परिसर जो है 85 हो जाएगा। इसी तरह से इसका अगर आपको परिसर निकालना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिएगा,
सबसे बड़ी संख्या इसमें से जो है 99 है, तो आप 99 में से जो है छोटी संख्या को घटा दीजिएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें से जो है 11 है, तो 11 घटा दीजिएगा। जब 99 में से 11 घटेगा तो ये बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटेगा तो 8, 88 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका आपको परिसर निकालना है तो यहाँ भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइए, सबसे जो बड़ी संख्या उसको लिख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या जो इसमें से जो है 99 है, तो आप 99 में से सबसे छोटी संख्या घटाइए। सबसे छोटी संख्या इसमें से 15 है, तो 15 आप घटा दीजिएगा। अगर 99 में से 15 घटाइएगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 84 आ जाएगा। इस तरह से जो है आप सवाल में अगर परिसर आता है याद करने के लिए, परीक्षा में अगर परिसर दिया हुआ है तो आप इस तरह से सवाल को बना के परिसर निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद जो है परिसर के बाद अब जो है आपको देखना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह देखना है क्योंकि वर्ग चिन्ह से भी आपके परीक्षा में सवाल आता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह, ये वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा और प्लस होता है निचली सीमा और बटा में 2 होता है। ऊपरी सीमा को हम a बोलते हैं और निचली सीमा को हम b बोलते हैं और बटा में 2, यानी ये होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है। इसको आप देखा जाए तो a प्लस b बटा में 2 होता है। इसको हम ऊपरी सीमा बोलते हैं और इसको हम निचली सीमा बोलते हैं और बटा में 2 होता है। तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में जो है 2 होता है, यानी सबसे बड़ा जो रहेगा आपको वर्ग अंतराल में उसको लिखिएगा, फिर जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिखिएगा, वो दोनों को जोड़ के 2 का भागा दे दीजिएगा। तो उस तरह से जो है आपका जो है वर्ग चिन्ह निकलेगा। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला है a प्लस b बटा में 2 है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2 होता है। जैसे आपको सवाल दे दे, यहाँ पे सवाल लिख देते हैं, जैसे आपके परीक्षा में दे दिया वर्ग अंतराल, इस तरह से सवाल दे दिया वर्ग अंतराल दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2 से 4 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। इस तरह से आपकी परीक्षा में सवाल अगर आ जाता है तो आप क्या करिएगा, हल लिखिएगा और हल में लिखिएगा वर्ग चिन्ह बराबर, ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो हम ऊपरी सीमा लिखेंगे। ऊपरी सीमा का मतलब जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम ऊपरी सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पे a और 2 और 4 में सबसे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। सबसे बड़ा जो इसमें है 4 है, तो ये ऊपरी सीमा हो जाएगा प्लस निचली सीमा, जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। छोटा आपका 2 है, तो ये हो जाएगा a हो गया आप प्लस b जो होगा आपका जो होगा यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, यानी निचली सीमा बटा में 2 होगा, यानी a प्लस b बटा में 2, यानी a आपका a हो गया, a की जगह 4 हो गया और b की जगह आपका 2 हो गया बटा में 2। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, a प्लस b बटा में 2 लिखना है। सबसे पहले a आ रहा है तो a का मान आप 2 रख दीजिए, 2 प्लस 4 बटा में 2, a का मान जो है आपका 2 रख दीजिए, b का मान जो है आप 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 बटा में 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 2 जोड़िएगा तो 6 बटा में 2 हो जाएगा, काटिएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका जो है वर्ग चिन्ह जो आएगा 3 हो जाएगा। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2 होता है, यानी इस तरह से आप 2 प्लस 4 यानी 6 बटा में 2 आएगा और कटाइएगा तो 3 आएगा, इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो सवाल है, यहाँ पे हम दे देते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल लिख देते हैं, वर्ग अंतराल लिखते हैं। इस तरह से वर्ग अंतराल दे दिया सवाल और यहाँ पे 10 से 20 दे दिया गया। अगर इस तरह से दिया हो वर्ग अंतराल 10 से 20 का जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। अगर इसका आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं परीक्षा में तो आप क्या करिएगा कि हॉल में लिखिएगा वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग जो है चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर ये हो जाएगा a प्लस b बटा में 2 हो जाएगा, यानी a प्लस b यानी आप लिखिएगा 10 प्लस 20 बटा में जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पे मत समझिएगा
कि 10 माइनस 20 दिया गया है। ये 10 माइनस नहीं है, ये 10 से 20 है। तो यहाँ पे a की जगह पर आप 10 रख दीजिए, चाहे a की जगह पर 20 रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। और आप प्लस b मतलब 10 इन दोनों को जोड़कर बटा में 2 करिएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 बटा में 2 हो जाएगा। 10 20 30 होगा, 30 बटा में 2 हो जाएगा। इसको अगर आप काटिएगा तो ये आ जाएगा 15। इसी तरह से आपको सवाल अगर आ जाता है, अगर आपको परीक्षा में दे देता सवाल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 को कम से कम, तीसरा लिखते हैं, यहाँ पे दे दिया जाए कि यहाँ पे जो है 8 से जो है 10 आपको जो है वर्ग अंतराल दे दिया, इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। इसके बाद जो है इसी तरह से यहाँ पे दे दिया जैसे यहाँ पे 60 से जो है यहाँ पे दे दिया 60 से जो है यहाँ पे दे दिया 60 से जो है 80 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। इसी तरह आपको दे दिया है 90 से जो है 100 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे जो है वर्ग चिन्ह बराबर लिख दीजिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 8 प्लस 10 बटा में 2 हो जाएगा। 8 और 10 जोड़िएगा तो ये 18 हो जाएगा, 18 बटा में 2 हो जाएगा, यानी इसका वर्ग चिन्ह 9 आ जाएगा। इसी तरह से इसका आप वर्ग चिन्ह लिखिएगा तो वर्ग चिन्ह इसका हो जाएगा, क्या होगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 60 प्लस 80 बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 814 140 बटा में 2 हो जाएगा। 80 और 60 जो 140 होगा, ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी ये आ जाएगा 70। इसी तरह से इसका अगर आप वर्ग चिन्ह लिखते हैं, वर्ग चिन्ह अगर इसका आप ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 90 और प्लस 100 बटा में जो है 2 हो जाएगा। 90 और 100 जोड़िएगा तो हो जाएगा 190 बटा में 2 होगा, ये 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 ये आ जाएगा 95 हो जाएगा इसका वर्ग चिन्ह जो है। इस तरह से आप वर्ग चिन्ह को ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी वर्ग चिन्ह आता है आप दोनों को जोड़कर बटा में 2 कर दिए तो आपको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा।